नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अपमान। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे लीजिए लीजिए राधा जी, एक और लड्डू लीजिए ना। ये कोई बाजार से नहीं आए हैं, बड़ी बहू कामना के मायके से आए हैं, वो भी शुद्ध देसी घी और मेवा से भरपूर। इसकी माँ ने अपने हाथों से बनाकर भेजे हैं। कमला जी ने बड़ी बहू कामना की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए कहा। राधा, जो कि कमला जी की बेटी पूजा की दोस्त की माँ थी। हाँ कमला जी, आप सही कह रही हैं। सचमुच लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुंह में जाते ही स्वाद दिल और दिमाग दोनों में छाया जा रहा है। चलिए, आप इतना आग्रह कर रही हैं तो मैं एक लड्डू और ले लेती हूँ। राधा ने अपने हाथ बढ़ाते हुए एक और लड्डू उठाते हुए कहा। अरे राधा जी, हमारी बड़ी बहू की माँ तो बड़ी दिलदार है। जब देखो तब अक्सर ही कुछ न कुछ बनाकर भेजती रहती हैं और लगता है कि उनके हाथों में सचमुच माँ अन्नपूर्णा का ही वास है। कमला जी बार बार बड़ी बहू के मायके की प्रशंसा करते हुए हर बार वहीं पर बैठी छोटी बहू रागिनी की और भी अहंकार भरी दृष्टि जरूर डाल रही थी। लो रागिनी बेटा, तुम भी एक लड्डू खा लो। तुमने क्यों नहीं खाया? राधा ने जब देखा कि कमला जी और कामना ने भी एक एक लड्डू उठा लिया है, लेकिन रागिनी ने हाथ भी नहीं बढ़ाया और कमला जी ने उससे लेने के लिए भी नहीं कहा, तो राधा ने ही रागिनी की तरफ लड्डू की प्लेट बढ़ा दी। नहीं आंटी जी, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूँगी। पहले तो रागिनी ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन जब राधा जी ने बार बार विशेष आग्रह किया तो रागिनी लड्डू उठाने के लिए आगे बढ़ी। और जैसे ही रागिनी लड्डू उठाने ही वाली थी, तभी कमला जी तपाक से उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए बोली, बहू, कभी मायके में तो लड्डू की शक्ल देखी भी नहीं होगी ना, और वो भी देसी घी के लड्डू की। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रागिनी ने झट से अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींच लिया और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ये क्या कह रही हैं कमला जी आप? राधा जी को भी कमला जी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अरे राधा जी, गलत थोड़े ही कह रही हूँ। एक छोटी सी दुकान चलाने वाले व्यक्ति अपने 3-3 बच्चों को पाल ले, यही बहुत है। कहाँ वो अपने बच्चों को लड्डू सड्डू खिला पाते होंगे? कमला जी ने फिर से बड़ा गहरा व्यंग्यार छोड़ा। चलिए पहले तो आपको मिलवाते जाते हैं कमला जी और उनकी बहुओं से। कमला जी की 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू कामना काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है और रागिनी थोड़े कमज़ोर परिवार से। रागिनी कमला जी के पति राम जी के दोस्त विकास जी की बेटी थी और वो इस घर में सिर्फ राम जी की जिद से ही ब्याह कराई थी, क्योंकि राम जी को सरल स्वभाव की रागिनी बहुत अच्छी लगती थी। जब भी राम जी विकास जी के घर जाते, उनको शांति प्रिय और काम धाम में निपुण रागिनी बहुत अच्छी लगती। बस इसी कारण उन्होंने रागिनी को अपने छोटे बेटे के लिए हाथ बढ़ाकर मांग लिया था और कामना कमला जी की पसंद से इस घर में आई थी। जाहिर सी बात है कि कमला जी कहीं न कहीं पैसों के कारण रागिनी के ऊपर मायके को लेकर शक छोड़ देती, क्योंकि उसके मायके वालों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो जब तब कमला जी के लिए उपहार या कुछ भेज पाएँ। लेकिन कामना के घर से तो अक्सर ही कुछ न कुछ आता ही रहता। बस इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रागिनी से प्यार करते थे। एक तो राम जी, जिनकी पसंद से रागिनी इस घर की बहू बनी थी, और दूसरा उसका पति राघव, क्योंकि राघव को भी रागिनी का शीतल स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। जबकि हकीकत ये थी कि रागिनी ने इस घर में आते ही सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। कामना तो अपने मायके के पैसे के अहंकार में ही मग्न रहती और कमला जी का तो उसको टोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तराजू में जिस तरफ सामान ज़्यादा है, पलड़ा उसी ओर झुका रहता है। रागिनी को किसी से कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। वो अपने काम में व्यस्त रहती और खाली समय में अपने कमरे में चली जाती। कमला जी के किसी भी व्यंग बाण का पलट का जवाब नहीं देती, लेकिन आज एक छोटे से लड्डू के लिए किसी के सामने उसकी बेइज्जती करना उसको कहीं अंदर तक भेद गया। मम्मी जी, बस बहुत कर ली आपने हमारी और हमारे मायके वालों की बेइज्जती। आप क्या समझती हैं कि सिर्फ पैसे वाले ही अपने बच्चों को खिला पिला सकते हैं? भले ही हमारे पापा की छोटी सी आमदनी थी, लेकिन उन्होंने कभी हम बच्चों का मन नहीं मारा। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत सब कुछ खिलाया। आप क्या समझती हैं कि मैं इन लड्डुओं के लिए तरस रही हूँ? अरे हमारे मम्मी पापा की इज्जत पर ऐसे 100 लड्डू कुर्बान। आज रागिनी बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाई। ए लड़की,
तेरी ये मजाल कि तुम किसी मेहमान के सामने हमसे जुबान लड़ाओ। कमला जी तो रागिनी की बात सुनकर एकदम से तमतमा उठी। बिल्कुल सही कह रही है कमला जी आपकी छोटी बहू, गलती आपकी है। व्यक्ति को कभी भी रिश्तों को पैसों की तराजू में नहीं तौलना चाहिए। जब से मैं आई हूँ उतनी देर से जो देखा, जाना, समझा, उससे तो यही लग रहा है कि आपकी छोटी बहू बहुत कुशलता से आपकी गृहस्थी को संभाले हुए है। फिर कभी ये भूल कर मत करिएगा कि दोनों बहुओं के मायके में तुलना करें। ये पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन इन्हीं पैसों की वजह से लोग अपने संबंधों को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकते। आपको तो अपनी दोनों बहुओं पर बराबर का प्यार उड़ेलना चाहिए। ये पैसों की चकाचौंध आदमी को एक दिन कहीं का नहीं छोड़ती। बताइए, एक छोटे से लड्डू के लिए आपने उसको कितना कुछ सुना डाला। राधा जी ने कमला जी को एक तरह से धिक्कारते हुए कहा, क्योंकि वो एक समाज सेविका और बिल्कुल साफ और बेबाक बोलने वाली थी। अब तो कमला जी को सचमुच बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि आज उनके दोहरे चेहरे पर से नकाब जो हट गया था। सॉरी राधा जी, शायद मैं अपनी छोटी बहू के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी, जबकि उसने इस परिवार को पूरी तरह से संभाल रखा है। कमला जी आंखें नीचे किए ही बोली, कमला, आप माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि अपनी छोटी बहू से मांगिए। राधा जी ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा, जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। सॉरी बहू। जैसे ही ये शब्द कमला जी के मुंह से निकले, रागिनी ने तपाक से उनके मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हैं, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। बस इस घर में और अपने आंचल में थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। रागिनी कमला जी का हाथ पकड़कर बिलख उठी। रागिनी बेटा, आज से मेरा वादा है कि हमारे लिए हमारी दोनों बहुएं बराबर होंगी। इतना कहते हुए कमला जी ने खींचकर रागिनी को अपने गले लगा लिया और रागिनी भी एक छोटे बच्चे की तरह कमला जी से लिपट गई। चलो, इसी बात पर सब लोग मुंह मीठा करते हैं, वो भी इन्हीं लड्डुओं से। और सबसे पहले लड्डू रागिनी खाएगी। कमला जी ने लड्डू की प्लेट उठाकर एक लड्डू रागिनी के मुंह में डाल दिया। थैंक यू मम्मी जी। और थोड़ी देर बाद वहाँ हंसी खुशी का माहौल बन गया। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।